चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 5th चैप्टर है ये, क्लास 12th का। इसमें मैग्नेटिज्म का मतलब है एबिलिटी टू मेक अ मैग्नेट बाय अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट बनने की कितनी कैपेबिलिटी रखता है, कितनी एबिलिटी रखता है, वो मैग्नेटिज्म है। और अगर वो मैग्नेट बन जाएगा तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो इसको हम मैग्नेटिज्म को मैग्नेटिक मूवमेंट भी कह सकते हैं, और बेटर है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कहना। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मूवमेंट होता था, ऐसे मैग्नेट्स में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो जिस मटेरियल का मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा है उसका मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, उसमें कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी मैग्नेट बनने की। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी मैग्नेट सब्सटेंस को रखोगे, जैसे आयरन को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वो आयरन मैग्नेट बन जाएगा। क्यों? उसका मैग्नेटिज्म है, उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो हर मैटर में, मैटर मतलब मटेरियल में, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट बनने की टेंडेंसी होती है हर मटेरियल में, चाहे वो वुड हो, चाहे वो आयरन का टुकड़ा हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे वाटर हो, हर मटेरियल मैग्नेट बन सकता है, लेकिन उसका मैग्नेटिज्म अलग अलग होगा। फिलहाल हम इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि मैग्नेट किसे कहते हैं, और मैग्नेट समझने के लिए हम बार मैग्नेट से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट से पहले भी हमें यह पता होना चाहिए कि मैग्नेट्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल मैग्नेट, और एक होता है आर्टिफिशियल या मैनमेड मैग्नेट्स। नेचुरल जो मैग्नेट्स हैं, जो नेचुरली फॉर्म में मिलते हैं, जो माइंस में मिलते हैं, जैसे हेमाटाइट है या आयरन के टुकड़े हैं जो मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो नेचुरल फॉर्म में जो मैग्नेट्स मिलते हैं उनकी क्या है, रैंडम शेप होती है, वो किसी भी शेप के होते हैं, और उसका जो मैग्नेटिज्म है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कमज़ोर हैं, वीक हैं, वो वीक मैग्नेट्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें डिवाइस में काम में नहीं लेते हैं। तो फिर आता है मैनमेड मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये हम खुद बना रहे हैं, उसको स्पेशल प्रोसेस में गुजार कर हम खुद मैनमेड मैग्नेट्स बना रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, और ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इन्हें हम किसी भी डिवाइस के अंदर काम में ले सकते हैं। तो जैसे आपके मोबाइल्स में है या फ़ैन में है या कूलर में है, जितनी भी रोटेटिंग डिवाइस है उसमें जो मैग्नेट्स लगे हैं वो सारे मैनमेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। दूसरा, इसे किसी भी शेप में हम अपने बना सकते हैं, अपने हिसाब से इसको शेप मोल्ड कर सकते हैं, और दूसरा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। तो हम जो है मैनमेड मैग्नेट्स यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और इनकी कोई भी शेप हम बना सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट्स में, एक तो बार मैग्नेट का डायरेक्टिव नेचर होता है, इसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट है। अर्थ के अंदर हमें मालूम है जगह जगह पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिगिंग पोजीशन में है और वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अर्थ एक मैग्नेट है। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो अगर हम किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। उसका जो एंड अर्थ के नॉर्थ में रुकेगा उसे नॉर्थ पोल कहेंगे, और उसका जो एंड अर्थ के साउथ पोल में रुकेगा उसे साउथ पोल कहेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ एक मैग्नेट है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रुकता है। हालांकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक मैग्नेट है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसी बार मैग्नेट के पास में लाया जाए, कोई दूसरा बार मैग्नेट इसके पास लाएं, तो ये उस डायरेक्शन में रुक जाएगा। अगर कोई नहीं है मैग्नेटिक फील्ड तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। और अगर इसके अलावा कोई और मैग्नेट आ गया इसके पास तो वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में रुकेगा। तो इसका डायरेक्टिव नेचर होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव नेचर है। ठीक है। सेकंड ये है कि हमारे मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मोनोपोल्स मतलब सिंगल पोल। आप किसी एटम को ब्रेक कर रहे हैं और उन्हें एटम में भी आप किसी मैग्नेट को ब्रेक कर रहे हैं और उन्हें एटम्स में भी ब्रेक कर दें, तो उसका हर एक एटम के अंदर नॉर्थ और साउथ मौजूद होगा।
डायपोल्स की फॉर्म में होंगे, वो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इवन दो उसे एटम्स में ब्रेक कर दें तब भी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। थर्ड छोटी सी प्रॉपर्टी है कि वो अपना मैग्नेटिज्म खो देते हैं, मतलब उनके अंदर जो मैग्नेटिक पावर है वो लॉस हो जाती है बाय हीटिंग, अगर उन्हें गर्म करें या बीटिंग, उन्हें पीटे तो वो अपना मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो लॉस कर देते हैं बाय हीटिंग और बीटिंग। देखिए जितने भी मैग्नेट्स होते हैं उनका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जैसे कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है मान लो यहाँ पर, यहाँ साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं कॉर्नर से। अगर मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ L है, L मैग्नेट की लेंथ L है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस लगभग 5/6 L होती है। ये तब हम यूज़ करेंगे जब हमसे कहा जाएगा, अदरवाइज हम नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस को 2L ले रहे हैं फिलहाल। अब ये जो पोल्स हैं इनकी स्ट्रेंथ होती है, इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, खींचने की ताकत। ये कहाँ कितनी दूर से किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को खींच रहे हैं, ये इसकी ताकत को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसे मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं, मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन पोल्स। पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन पोल्स के प्रोडक्ट को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये मैग्नेट के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल है कि एक मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M है, और उस मैग्नेट को हम बैंड कर रहे हैं सेमी सर्कल पाथ में, सेमी सर्कल में उसको बैंड कर रहे हैं। अब उसका न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है। तो नॉर्थ पोल मान लो यहाँ आ गया, साउथ पोल यहाँ आ गया, और ये टोटल डिस्टेंस πr हो गई, क्योंकि सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो πr होता है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया m डैश, इसका न्यू मैग्नेटिक। पोल की स्ट्रेंथ तो हम चेंज करेंगे नहीं, पोल की स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, क्योंकि हमने पोल्स को तो कट किया नहीं है। और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, मान लो ये r है और ये r है, 2r हो गई। अब देखिए यहाँ पर 2L πr के इक्वल है, पहले ये 2L थी डिस्टेंस, तो 2L πr के इक्वल है, 2L πr के इक्वल है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 2L/π। r की जगह 2L/π रख देंगे। m इंटू 2L को हम कैपिटल M बोल देंगे, तो 2M/π हमारा न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। 2M/π न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। देखिए अगर हम इस मैग्नेट को कट करें, कट करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसको ऐसे हाफ कर दें इसकी लेंथ के पैरेलल, या फिर इसको ऐसे हाफ कर दें। दोनों ही कंडीशन में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो जाता है। पहले हम इसे ऐसे हाफ कर रहे हैं, मान लो ये मैग्नेट है, उसको ऐसे हाफ कर दिया, तो ऐसे हाफ करने से पोल्स ही कट गए। पोल्स की पहले स्ट्रेंथ मान लो m थी, तो अब m/2 रह जाएगी, और डिस्टेंस वही रहेगी 2L। m इंटू 2L को कैपिटल M बोलेंगे, तो m/2 पहले से आधी हो गई। और अगर हम इसको ऐसे कट करें लेंथ के परपेंडिकुलर, तो अब पोल्स के बीच की डिस्टेंस हाफ हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ बन जाएगा, ये फिर ये नॉर्थ बन जाएगा, और ये साउथ बन जाएगा। और ऐसे कट करेंगे तो पोल तो नहीं कटे, तो पोल की स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन डिस्टेंस आधी रह गई, L/2। पहले सॉरी 2L थी, अब L ही रह गई, आई एम सॉरी। तो ये m इंटू 2L/2 कर दिया, मतलब m/2। दोनों केसों में इसकी पोल की स्ट्रेंथ आधी रह जाती है। कैसे कट करें, इसकी पोल स्ट्रेंथ आधी रह जाती है। देखिए अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं मैग्नेट की वजह से। किसी मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएं। तो पहले आप मैग्नेट लेके आए, मैग्नेट को आपने प्लेस कर दिया। मान लीजिए मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। फिर आपने कंपास निडल, वो भी एक मैग्नेट होता है, लाइट वेट का मैग्नेट होता है, वो बहुत हल्का होता है। उस पर जितना मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा भी लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। और उसके अंदर एक एरो बना होता है, एरो की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ को शो करती है। उस कंपास निडल को आपने यहाँ रख दिया, तो वो कंपास निडल इस तरह से रुक गई कि साउथ को उसने अट्रैक्ट किया और नॉर्थ को रिपेल किया। फिर आपने इसके आगे, जस्ट आगे एक पॉइंट लगा दिया।
और इस कंपास निडल को उठा के इस पॉइंट से आगे कहीं भी आपने प्लेस कर दिया। इन दोनों के इफेक्ट में वो कंपास निडल मान लीजिए ऐसे रुक गई, फिर आपने इस पॉइंट को हटा के यहाँ पॉइंट लगा दिया एक, इस कंपास निडल को उठा के इस पॉइंट से आगे ले गए। अब मान लीजिए ये ऐसे इस तरह से रुक गया, तो आपने यहाँ पॉइंट लगाया, कंपास निडल को उठा के आगे रखा, अभी ऐसे रुक गया, इसके पॉइंट आगे लगाया, फिर ये ऐसे लगाया, फिर ये ऐसे रुक गया। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई देखिए। और अगर इस मैग्नेट को अंदर, अगर कंपास निडल को अंदर भी ले जाना पॉसिबल हो तो हम पाएंगे कि अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर भी। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ऐसे की ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड की वजह से बनती हैं, और सोलेनोइड के अंदर कंपास निडल को ले जाना पॉसिबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड में ऐसे बनती है, तो मैग्नेट में भी अंदर की तरफ ऐसे हम मान लेते हैं ऐसे होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ में एंड होती हैं। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ से स्टार्ट है, साउथ में एंड है। और कंपास निडल की हेल्प से हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बना सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो आप लिख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी है, इट स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंडेड एट साउथ पोल। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इट शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए इस प्रॉपर्टी का मतलब है, जैसे आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इसके इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉन करें, टेंजेंट मतलब जस्ट टच करती हुई लाइन, तो ये टेंजेंट हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अलग पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो अलग डायरेक्शन दिखाएगा। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। थर्ड प्रॉपर्टी है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे कट करती हैं तो इसके अलोंग चलूँ, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग चलूँ तो यहाँ ये टेंजेंट आएगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग चलूँ तो यहाँ ये टेंजेंट आएगा। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट आएंगे मतलब एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे, जो इम्पॉसिबल है क्योंकि नॉर्थ पोल को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें ये बताता है कि नॉर्थ पोल किधर जा रहा है। अब नॉर्थ पोल को यहाँ पर प्लेस करेंगे या तो वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, एक साथ दोनों डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, इसलिए इस तरह का फिगर पॉसिबल नहीं है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल हो जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे आर क्लोज्ड कर्व। दे आर क्लोज्ड कर्व नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में एंड होती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती हैं। दे आर क्लोज्ड कर्व्स। एक प्रॉपर्टी और है, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर it shows high magnetic field at that point, and if they are away from each other it shows weak magnetic field at that point। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पर ये पास पास बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जहाँ दूर दूर है वहाँ कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड होगा।